हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज हमें काफ़ी अच्छी 250 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली निफ्टी में, और इसके बारे में हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में भी डिस्कस किया था और अपने चैनल पर भी हमने अपडेट को शेयर किया था। क्योंकि जीएसटी की मीटिंग तो आज भी चलने वाली है, तो जितने भी अनाउंसमेंट होने वाले थे वो आज होने वाले थे, लेकिन सरप्राइजिंगली कल ही गवर्नमेंट ने जो भी अनाउंसमेंट थे उनको कल रात में उनको वहाँ पर अनाउंस कर दिया। तो उसके चलते भी हमें काफ़ी अच्छी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। क्योंकि कल 3 बजे से जो एक मूव आना शुरू हुआ था निफ्टी में, तो यहाँ पर ये काफ़ी डिसेंट कैंडल्स थी। इनके बारे में हमने कल अपने प्रीमियम चैनल पर भी डिस्कस किया था कि इंट्राडे में काफ़ी लंबे टाइम के बाद हमें कुछ अच्छी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली हैं, और यहाँ पर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग के लिए रेडी हो रहा है, जो उस टाइम पर प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा था। और कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गैप अप ओपन हो सकता है मार्केट, लेकिन इसका होल्ड होना काफ़ी मुश्किल रहेगा। और कल भी हमने अपने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि जितने भी रिफॉर्म्स या ट्रेड डील्स होती हैं उनके एग्जीक्यूशन में काफ़ी टाइम लगता है और ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन 22 सितंबर को हो जाएगा। जो भी नई रेट्स आए हैं जीएसटी के और जो भी स्लैब्स हैं, तो कई बार जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन क्या कंपनी वाकई में जो कंज्यूमर तक जो बेनिफिट पहुंचने चाहिए वो पहुंचाएंगी? क्योंकि कंपनियां अपने प्राइस तो इंक्रीज़ कर देती हैं, लेकिन जब प्राइस को डिक्रीज़ करने की बारी आती है, भले ही आप उसको टैक्स के अकॉर्डिंग देखें, लेकिन बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर उनकी जो फेयर वैल्यू होती है जो भी प्रोडक्ट्स की होती है वो कई बार पास ऑन नहीं की जाती कंज्यूमर तक। और 2 या 3 दिन पहले जो हमने ये वाला वीडियो अपलोड किया था निफ्टी 50 फेकआउट एनालिसिस, तो यहाँ पर एक जो मार्स के रहने वाले थे इकोनॉमिस्ट, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ऑफेंड फील कर रहे थे इस वीडियो को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हमने एक टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया था और निफ्टी के बारे में भी एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी की अगर आप रिटर्न्स को देखेंगे पिछले 2 सालों में नेगेटिव है। और कल भी हमने यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आप निफ्टी को देखेंगे पिछले 5 से 6 महीनों से निफ्टी 500 से 600 पॉइंट की रेंज में ही रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। और कई सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी आई हैं आरबीआई रेट कट को लेकर, और बहुत सारी और भी न्यूज़ें आई हैं, लेकिन किसी भी लेवल पर आपको फॉलो अप बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। और आज भी अगर आप मार्केट में देखेंगे हमें फॉलो अप बाइंग देखने को नहीं मिली। और कुछ लोगों ने यहाँ पर स्टॉक्स के बारे में पूछा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस किया था, और गलती से वहाँ पर टाटा मोटर्स का नाम निकल गया था, तो शायद उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस है, तो वहाँ पर उनको काफ़ी दर्द हुआ था उस स्टॉक का नाम सुन के, तो उनके सीने में जलन होने लगी और फिर वहाँ पर वो ज्ञान देने लगे। और कल के हमने निफ्टी एनालिसिस में डिस्कस भी किया था कि आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और मार्केट बंद होने के पहले यहाँ पर हमने अपडेट को भी शेयर किया था कि निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर फिर भी हमारा व्यू था कि निफ्टी में जो भी गैप अप ओपनिंग होगी वहाँ पर वो सस्टेन नहीं होगी, क्योंकि 200-250 पॉइंट में हो सकता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो ब्रेकआउट हो चुका है या ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यहाँ पर 100, 150, 200 पॉइंट में आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ढूंढना बंद करिए। ये सिर्फ एक रेंज बाउंड रेंज में ट्रेडिंग होती है, इसको आप रेंज बाउंड रेंज बोल सकते हैं। और अब तो मार्केट के पास कोई ऐसा बूस्टर पैक भी नहीं है जीएसटी के अलावा, क्योंकि जीएसटी का जो भी आना था वो आ चुका है। तो अब यहाँ पर निफ्टी के पास या इंडियन मार्केट के पास ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज़ नहीं है, क्योंकि आज निफ्टी के पास काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर कॉल राइटर्स को ट्रैप करने की, और कॉल राइटर्स ट्रैप भी हुए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा डोमिनेट किया और मार्केट को लगभग डे लो पर लाकर ही क्लोज़ करवाया है। क्योंकि निफ्टी का प्राइस एक्शन काफ़ी टाइम से नेगेटिव है, अगर आप उसको थोड़ा सा एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे। और बहुत सारे लोग जो डिस्कस करते हैं या बोलते हैं कि प्राइस एक्शन में वॉल्यूम बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन में वॉल्यूम का यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जो ये अप ट्रेंड आया है वो सस्टेन होगा या नहीं। क्योंकि वॉल्यूम्स ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वॉल्यूम अगर मार्केट में नहीं होगा तो कैंडल का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो हमेशा अगर आप प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमेशा वॉल्यूम का यूज़ करें, क्योंकि वो ही आपको बताती है कि ये वीक वाइज था या वीक सेलिंग प्रेशर था। तो वहाँ पर आप उसको सिर्फ कैंडल स्टिक और वॉल्यूम्स की हेल्प से ही वहाँ पर उसको फाइंड कर सकते हैं। और प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में हमेशा सिर्फ वॉल्यूम और कैंडल स्टिक का यूज़ नहीं किया जाता है। वहाँ पर अगर आपको हैंड्स ऑफ एक्सचेंज समझ में नहीं आता है या एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम में कैसे हैंड्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं
शॉर्ट पोजीशंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बाय पोजीशंस में कैसे हैंड्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं। तो बहुत सारी प्राइस एक्शन में भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर सिर्फ आप कैंडल चार्ट को लगाकर ये चीज़ें फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी यहाँ पर 250 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप इस कैंडल की बॉडी और वॉल्यूम के साइज़ को देखेंगे तो जो बिग फिश थी यहाँ पर जितनी भी उसकी लॉन्ग पोजीशन थी या जो भी कुछ था, यहाँ पर वो सेल आउट करके जा चुका था। और उसके बाद मार्केट से वॉल्यूम डिसअपीयर हो गया। लगभग पूरे दिन कोई हमें वॉल्यूम्स में एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। और यहाँ पर क्योंकि वन वे हमें एक फॉल ही देखने को मिला है, लेकिन ये मोमेंटम काफ़ी स्लो था। और प्राइस एक्शन में मोमेंटम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर मोमेंटम नहीं होगा तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फिर भी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि आपको लगता ज़रूर है कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है, क्योंकि जो ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो टाइम के साथ डिके भी होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू का लॉस भी होता है। तो कई बार वहाँ पर जब एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है या इंट्राडे में हमें एक स्लो मोमेंटम देखने को मिलता है तो वहाँ पर वो प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ता है। और अचानक से वहाँ पर जब एक लार्ज प्राइस में एक्शन होता है तो वहाँ पर या तो उसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है या उसका लॉस हो जाता है, क्योंकि कई बार जो स्लो मोमेंटम की वजह से जो इंट्रिंसिक वैल्यू का लॉस होता है आप उसको रियल टाइम पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। और स्लो मोमेंटम हमेशा ऑप्शन बाइंग सेलिंग सेलिंग के लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ऑप्शन बाइंग के लिए स्लो मोमेंटम काफ़ी ख़तरनाक होता है। लेकिन जब तक आपकी पाँचों उँगलियाँ घी में होती हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और अभी बहुत दिन से अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 दिनों से मार्केट में ऐसा कोई हमें एक मोमेंटम में किसी भी एक अपोजिट डायरेक्शन में एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए नहीं दिखता है। और जो बहुत एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर होंगे उन्हें मालूम होगा कि मार्केट में कई बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 60 से 70 पॉइंट का चेंजेस हो जाता है और सर्टेन ऑप्शन की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वहाँ पर 80 से 90 रुपये का भी लॉस हो जाता है। तो अभी क्योंकि पिछले 6-7 दिनों से अभी ऐसा कोई हमें मूव भी देखने को नहीं मिला और काफ़ी टाइम से ऐसा कोई कैंडल का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है जहाँ पर हमें सडन फॉल या सडन अप मूव देखने को मिले। या तो निफ्टी स्लो मोमेंटम के साथ गिरता है या निफ्टी स्लो मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है, तो वहाँ पर आप उसको वीक वाइज और वीक सेलिंग प्रेशर ही बोल सकते हैं। लेकिन जिस दिन यहाँ पर आपके अगेंस्ट में एक मिनट के टाइम फ्रेम में 30 से 40 पॉइंट की कैंडल का फॉर्मेशन होगा उस दिन आपको जो ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू है अपने आप समझ में आ जाएगी। निफ्टी के चार्ट को अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे तो आज काफ़ी सिंपल ट्रेड सेटअप है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर गैप अप जो ओपनिंग देखने को मिली थी तो यहाँ पर गैप फिल भी हो चुका है। और निफ्टी कल इंट्राडे में जब तक 24,800 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है 10 से 15 मिनट तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की एग्रेसिव बाइंग को अवॉइड करें। कम से कम यहाँ पर 10 से 15 मिनट का टाइम ज़रूर दें, क्योंकि कई बार यहाँ पर निफ्टी आपको ट्रैप भी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर फिर से ब्रेकडाउन होता है 24,800 के लेवल का 24,780 के आसपास आता है तो आप उसको इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है 24,600 तक का। तो यहाँ पर बाइंग के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स को भी देखेंगे तो काफ़ी वीक वाइज देखने को मिली है। और अगर यहाँ पर सस्टेन हो जाता है तो उसकी अपसाइड की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। बहुत मुश्किल है कि निफ्टी वहाँ पर 60 से 65 पॉइंट गेन कर पाए, क्योंकि जो आज हमें प्राइस एक्शन देखने को मिला है वो काफ़ी नेगेटिव है। क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन और डेटा हमेशा चेंज होता रहता है तो मार्केट बंद होने के बाद लेवल्स का वैसे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ भी अपडेट्स होगी तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी तेज़ी से डेटा चेंज भी हो जाता है इंट्राडे में। तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने का कोई ज़्यादा सेंस नहीं हो। और जैसे ही सब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो हम फिर से ऑप्शन चेन को एनालिसिस करना शुरू करेंगे। और निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर जो भी अपडेट्स होंगी वो भी हम अपने चैनल पर शेयर कर देंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है टेलीग्राम चैनल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।